जायफल में सिर्फ एक कीमती चीज डालें और अपने पुराने से पुराने दर्द को दूर भगाएं। पहले घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों में होता था, लेकिन आज के दौर में घुटनों में, जोड़ों में, पिंडलियों में, एड़ियों में हर किसी को ये प्रॉब्लम होने लगी है। घुटनों में ऐसा दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसके लिए हम न जाने कैसे कैसे तरीके और कैसी कैसी रेमेडीज ट्राई करते हैं, लेकिन फायदा जीरो। अक्सर घुटनों में स्वेलिंग हो जाती है, नसें फूल जाती हैं, घुटनों से कट कट की आवाजें आती हैं, घुटनों से ग्रीस खत्म हो गया है, कमर में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज आ गई है, सर में दर्द रहता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पाँव की एड़ियां इतनी फटी हैं कि दर्द होने के साथ साथ चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब चला ही नहीं जाता। अगर आपकी कलाई में, आपके पाँव में दर्द है, कंधे भी दर्द करते हैं, आपने बहुत ज्यादा मसाज भी करवा लिया है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो छोड़ दें मसाज करवाना और बाकी की सारी रेमेडीज। आज की मेरी ये पावरफुल सी रेमेडी सिर्फ एक बार ट्राई करके देखें, आपकी इन तमाम प्रॉब्लम से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये रेमेडी आपकी दर्दों को खींच कर बाहर निकालेगी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, और अगले 90 सालों तक आपके दोबारा बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर आपका दर्द बहुत पुराना है, मतलब 10 या फिर 20 साल भी पुराना हो, तो वो भी इस रेमेडी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस तेल का इस्तेमाल गठिया के मरीज भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेशन के बाद का दर्द है और किसी भी किस्म की अकड़न है, तो आज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये रेमेडी दर्दों को खींच कर बाहर निकालेगी। अगर आप पट्ठों, घुटनों या फिर पाँव वगैरह की मसाज करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, आज की मेरी ये मोर पावरफुल रेमेडी आपकी सारी दर्दों तकलीफों से हमेशा के लिए जान छुड़ा देगी। इस रेमेडी का इस्तेमाल 20 साल से लेकर किसी भी उम्र के अफराद के लिए बेहद फायदेमंद है। बस आपने इस रेमेडी को पूरे ध्यान से देखना और समझना है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। आपने चीजों की क्वांटिटी का भी खास ख्याल रखना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो सबसे पहले आपने लेना है जायफल। ये इस तरह का अंडे की शेप में होता है। इसके 2 दाने आपने लेकर इनको अच्छी तरह से कूट लेना है। ये काले अंडे की शेप में होता है। जायफल और जावित्री दरअसल एक ही फल के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं। इस फल के अंदर का सख्त हिस्सा जायफल और भूरे रंग का बीज होता है। जायफल के बीज के ऊपर मौजूद हिस्सा जावित्री कहलाता है। इसका जायका जायफल से भी ज्यादा तेज और मसालेदार होता है। जायफल और जावित्री में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दर्दों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद हैं। जायफल में ताकतवर सोजिश को दूर करने वाला मुरक्कब यानी एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं जो दर्दों में आराम देती हैं। खास तौर पर जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, अकड़न, नसों में ब्लॉकेज को ठीक करती हैं। इससे सर दर्द को भी ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेदिक में भी जावित्री को भी जोड़ों के दर्द और गठिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद फायदेमंद है, लेकिन खाने में इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 चुटकी से ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। इसको अब हम एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अदरक का 1 पीस। इसको अच्छी तरह से धोकर आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। मैंने इतना अदरक लिया है, आपने भी इसकी मिकदार इतनी ही रखनी है। अब हम इसको कूट लेंगे। आपने इसको कूट लेना है। अदरक बहुत तेजी से घुटनों में ग्रीस पैदा करता है। अगर आपके भी घुटनों से कट कट की आवाजें आती हैं और बैठने उठने में आपको दर्द होता है, तो अदरक जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द में बहुत जल्द आराम पहुंचाता है क्योंकि ये अंदर से जिस्म को गर्म करता है। ये आपके जिस्म में जितना भी पुराना दर्द होगा खींचकर बाहर निकालेगा। इससे सूजन को भी कम किया जा सकता है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इससे जिस्म की जहरीली कैफियत को भी दूर किया जा सकता है। ये गला खराब, कान दर्द, सर दर्द, नजला जुकाम, दमा, बलगम और खांसी में बहुत मुफीद है। फिर हम लेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियां। इनको भी आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। लहसुन का अंदरूनी बैरूनी इस्तेमाल जिस्म को कुंदन की तरह बना देता है। जितनी भी आपको जोड़ों में, पट्ठों में दर्द होगी वो सारी की सारी आज खत्म हो जाएंगी सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपकी घुटनों से कट-कट की आवाजें आती हैं, ग्रीस खत्म हो गया है, तो इस रेमेडी से आपके घुटनों में ग्रीस बनने लगेगा और आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इस लहसुन को अदरक वाली बॉल में डालेंगे। फिर हम लेंगे 25 से 30 लौंग। इनको आपने हल्का हल्का सा कूट लेना है। लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। लौंग हड्डियों और जोड़ों के दर्द में बेहद फायदेमंद हैं। जिस्म की दर्दों और सोजिश को इनसे खत्म किया जा सकता है।
लौंग में मौजूद एंटी सोजिश की खुसूसियात जिस्म में दर्दों को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में खत्म करती हैं। ये जोड़ों के दर्द, सोजिश और आमतौर पर किसी भी दर्द में आराम पहुंचाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दर्दों, सोजिश, ग्रीस का खत्म होना, फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करने में मदद करते हैं। फिर हम लेंगे चंद टुकड़े दालचीनी के। इसको भी हम हल्का हल्का सा कूट लेंगे ताकि इसके छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं। दालचीनी जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होती है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखती है। इससे जोड़ों के दर्द और सोजिश को भी खत्म किया जा सकता है। दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद देते हैं जो जोड़ों को पहुंचने वाले नुकसान को कम करने में मददगार साबित होते हैं। ये टांगों, पिंडलियों, कमर दर्द, अकड़न, नसों की ब्लॉकेज और फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत मुफीद हैं। इसलिए आपने दालचीनी का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। अब आपने पैन में लेना है 1 पाव तिल का तेल। तिल का तेल जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होता है। इससे पट्ठों का दर्द, घुटनों का दर्द, पाँव का दर्द और सर दर्द, सूजन मुकम्मल खत्म हो जाएगी। इसको आपने गैस स्टव पर रखकर बाकी सारी चीजें डालकर हल्की आंच पर पका लेना है। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट में तैयार होगा। इसलिए आपने हल्की आंच पर लाजमी इसको पकाना है ताकि सारी चीजों की ग़िज़ाइयत इस तेल में आ जाए। इसमें आखिर में हम एक और चीज डालेंगे जो बेहद फायदेमंद है। तो जितनी देर ये पक रहा है, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। इस तेल से आपका जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, नसों में ब्लॉकेज, अकड़न, पाँव का दर्द, पिंडलियों का दर्द, हर तरह का दर्द मुकम्मल खत्म हो जाएगा और अगले 90 सालों तक भी दोबारा आपके दर्द नहीं होगा। ये ऐसा पावरफुल तेल बनकर रेडी होगा जो आज आपकी जान हमेशा के लिए दर्दों से छुड़ा देगा। तो मैं इसको मजीद थोड़ी देर पकाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट डार्क ब्राउन कलर में तब्दील हो गए हैं। अब हम इसको छान कर इसका सारा ऑयल अलग कर लेंगे। ये ऐसा पावरफुल ऑयल है जिसको आप एक दफा बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन 1 साल के लिए। 1 साल तक भी ये खराब नहीं होगा, बस आपने पानी और नमी से बचाना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काफूर का पाउडर। काफूर का पाउडर आपने गरम गरम तेल में डालना है। अगर आपने ठंडे तेल में इसको डाला तो ये तेल में मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपने गरम गरम तेल में ही काफूर के पाउडर को डालना है। काफूर का पाउडर ही आपने इस्तेमाल करना है, टिक्कियों वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। दर्दों वाले बाम और गर्मियों के ठंडे पाउडर में जो खास किस्म की स्मेल होती है वो काफूर है। इससे कीड़े मकोड़े बहुत तेजी से घर को छोड़कर भागते हैं। काफूर दर्दों को बहुत तेजी से खत्म करता है। अब आपने इसको बहुत ज्यादा ठंडा करके इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आपने इस तेल का इस्तेमाल करना हो, नीम गर्म तेल का इस्तेमाल लाजमी करें। ठंडे तेल का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इस तेल का इस्तेमाल 16 साल से लेकर किसी भी उम्र के अफराद इस तेल से फायदा उठा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ये तेल किसी भी नेमत से कम नहीं है। अब मैं आपको लाइव रिजल्ट इसका देती हूँ। तो इसके लिए अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो इसकी मसाज करें। घुटनों पर आपने इस तरह से मसाज करनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तेल का इस्तेमाल आप घुटनों, पाँव, कंधों, कमर, पिंडलियों और फटी हुई एड़ियों पर भी कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट तक आपने लाजमी मसाज करनी है। इस तेल से आप हर तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं। पिंडलियों, टांगों, घुटनों, कलाइयों, हाथों, पाँव, सर, पट्ठों, कंधों और जोड़ों के दर्द को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में ठीक कर सकते हैं। इस रेमेडी से अगर आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है तो वो भी बनने लगेगा। अगर कटकट की आवाजें आती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियों पर चढ़ने में ऐसा लगता है जैसे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हों, तो आज ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और अगले 90 सालों तक दोबारा आपके दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तेल से आप अपने पाँव की भी मसाज कर सकते हैं।
अगर आपके पाँव बहुत ज्यादा दर्द करते हैं और इन पर स्वेलिंग हो जाती है, चलने फिरने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इस ऑयल की मसाज करें और फिर देखें, सिर्फ 5 मिनट में सारा दर्द गायब हो जाएगा और स्वेलिंग भी खत्म होगी। तो जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोगों ने ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बतानी है ताकि ये वीडियो सदका जारिया बन जाए, ताकि सभी लोग इससे फायदा उठा सकें। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक बात को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।